Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। तो इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या किया था। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखी थी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे इस पार्ट 3 में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि लिमिट स्टेट मेथड में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता क्या है, ठीक है। इसमें पॉइंट हमारे पास है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन 2 फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी आर यूज्ड। ठीक है, 2 फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी हमारे पास यूज होती हैं इसमें। किसमें? लिमिट स्टेट ऑफ मेथड के डिजाइन में 2 सेफ्टी फैक्टर्स यूज होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 1 टू अकाउंट फॉर द अनसर्टेनिटी इन मटेरियल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाला आ जाता है हमारे पास, कोई भी अनसर्टेनिटी मटेरियल प्रॉपर्टी में अनसर्टेनिटी अगर हो जाती है वो आ जाती है। और दूसरी हमारे पास आ जाती है अनसर्टेनिटी इन लोडिंग। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है अनसर्टेनिटी इन मटेरियल प्रॉपर्टी। मान लो मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग आ रही है। अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है दैट मीन जो चीज हमने एक्सपेक्ट ना की हो वो चीज आ जाए। जैसे हमने एक्सपेक्ट ना किया हो कि ये मटेरियल खराब होगा, ये खराब भी हो सकता है। दूसरा आ गया अनसर्टेनिटी इन लोडिंग। मान लो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना लोड पड़ सकता है बिल्डिंग पर, लेकिन अचानक ही पड़ गया। कैसे? जैसे मान लो हमने बिल्डिंग किसी लोड के लिए डिजाइन की है, तो उस पर अचानक से कोई हवा आ गई, कोई बहुत तूफान आ गया, तो वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर है, 2 हमारे पास फैक्टर हैं सेफ्टी के, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है अनसर्टेनिटी इन लोडिंग। ठीक है, हैंस द फैक्टर्स आर कॉल्ड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, इन्हें हम कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गामा एम एस, ये हमारे पास आ गया गामा एम एस। गामा एम एस इक्वल टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल स्ट्रेंथ। तो इसको हम गामा एम एस से डिनोट करते हैं। गामा एम एस इक्वल टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हमने देख लेना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद कर लेंगे, गामा एम एस फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम यूज करते हैं वो 1.5 है, और जो हम स्टील के लिए यूज करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो है 1.15। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर करना ही है, ये हमें हर एक क्वेश्चन में आगे यूज होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास 2 पॉइंट। एक 1.5 हम कंक्रीट के लिए यूज करते हैं और 1.15 हम यूज करते हैं स्टील के लिए। ये है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, बिकॉज ऑफ ग्रेटर वेरिएशन इज एक्सपेक्टेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देन दैट इन द स्टील रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट में अगर हम बात करें तो बहुत ही वेरिएशन होती है स्ट्रेंथ में। मतलब जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो बहुत कम होती है कंपैरिजन टू स्टील। इसलिए हम जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लेते हैं कंक्रीट का वो ज़्यादा लेते हैं, दैट मीन्स 1.5, और स्टील का हम इससे कम लेते हैं 1.5 से। इस कितना लेते हैं? 1.15। दैट मीन्स गामा एम एस अगर हम बात करें कंक्रीट के लिए तो वो हम लेते हैं 1.5, एंड गामा एम एस अगर हम बात करें स्टील के लिए तो वो हम लेते हैं 1.15। तो ये आपको रिमेंबर कर लेने, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? गामा एम एस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द स्टील। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी अनसर्टेनिटी ऑफ इन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड अनसर्टेनिटी इन लोडिंग। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ शुड अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, तो मटेरियल के बेसिस पे हमने कुछ पैरामीटर्स देखने, ठीक है, कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम कैसे वैल्यू लेते हैं इसकी। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारे पास
पॉसिबिलिटी ऑफ डिविएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब पॉसिबल है कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो डिविएट कर सकती है। डिविएशन हो गया मतलब उसमें चेंजिंग हो सकती है। सेकंड है डिविएशन ऑफ द सेक्शनल डायमेंशंस, ठीक है। सेक्शनल डायमेंशन अगर हमारे पास डिविएट हो तब भी हमारे पास स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। देन एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन प्रोसीजर, अगर कैलकुलेशन प्रोसीजर में एक्यूरेसी हमारी कम ज़्यादा है उससे भी फर्क पड़ सकता है हमारे स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये था हमारे पास मटेरियल के पैरामीटर्स। अभी हम आगे देखें। द डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल एफ डी इज गिवन बाय, एफ डी हमारे पास आ गया डिज़ाइन स्ट्रेंथ। एफ डी हम डिनोट करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए, दैट मीन्स एफ डी इज द डिज़ाइन स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है हमारे पास मटेरियल के लिए, उसका फार्मूला होता है एफ डी इक्वल टू एफ सी के बाय गामा एम एस, एफ सी के डिवाइडेड बाय गामा एम एस, ठीक है। एफ सी के हमने पीछे देख लिया कि एफ सी के क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, एंड गामा एम एस आ गया हमारे पास, ये आ गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। गामा एम एस आ गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल और कंक्रीट एंड गामा एम एस इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटीरियल, ठीक है। डी पार्ट इसमें हमारे पास है रिस्क टू लाइफ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमारे पास जो हमने पीछे देखा कि ये क्या चीज़ है, फैक्टर है ये, ठीक है। ये पैरामीटर है, सॉरी पैरामीटर है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोड की। तो पीछे हमने जो देखा था दो चीजें देखी थी, एक आ गया अनसर्टेनिटी इन मटेरियल, दूसरा आ गया अनसर्टेनिटी इन लोड्स, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मटेरियल वो हमने देख लिया, अनसर्टेनिटी इन लोड हम वो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड शुड अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर, लोड के बेसिस पे हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं। फर्स्ट हमारे पास है अनयूजुअल इंक्रीज इन लोड्स बियॉन्ड दैट यूज्ड फॉर डिराइविंग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, ठीक है। अनयूजुअल इंक्रीज ऑफ लोड, मान लो अनयूजुअल इंक्रीज हुए लोड, कैसे अनयूजुअल इंक्रीज होगा, मान लो कोई हमने स्ट्रक्चर एक बनाया, ठीक है। तो ये किसी लोड के लिए डिजाइन किया, मान लो इस पे अचानक ही कोई विंड पड़ती है, बहुत तेज हवा पड़ती है, तो वो आ गया अनयूजुअल इंक्रीज इन लोड, अनयूजुअल लोड इंक्रीज होगा और ये स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास कोलैप्स हो जाए या फिर खराब हो जाए, ठीक है। अनफोर्सीन स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनफोर्सीन स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो हमने अगर स्ट्रक्चर बनाया है तो वो जो भी स्ट्रेस उस पर पड़ रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। सी पार्ट इन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द लोडिंग, इनएक्यूरेट असेसमेंट, इनएक्यूरेट असेसमेंट का मतलब हो गया, मान लो हमने लोड यहाँ पे अप्लाई करना था लेकिन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो उससे भी स्ट्रक्चर फेल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिट स्टेट कंसीडर, ठीक है। और उसके बाद लिमिट स्टेट जो कंसीडर करनी है उसके बेसिस पे भी हमारे पास जो लोड है आगे पीछे हो सकता है। मान लो लिमिट स्टेट का हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जो डिज़ाइन हमने अच्छे तरीके से नहीं किया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या करेगा, फेल करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल दिया हुआ, कौन सा टेबल है हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये हमारे पास वैल्यूज हैं किसकी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यूज हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यूज हैं फॉर लोड्स के लिए अंडर वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। फॉर लोड्स के लिए, खाली लोड्स के लिए अंडर वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस, वेरियस लोड कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यूज हैं। ये हमारे पास कोड में भी टेबल आपको मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की क्या वैल्यू है, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट डी एल हमारे पास होता है डेड लोड, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। डी एल इज डेड लोड, आई एल इज द इम्पोज लोड लाइव लोड, एंड डब्ल्यू एल इज द विंड लोड, ठीक है। डब्ल्यू एल आ गया विंड लोड, तो हमारे पास फर्स्ट आ गया डेड लोड प्लस लाइव लोड,
IL दैट मीन्स इम्पोज्ड लोड या लाइव लोड इसको बोलते हैं। डेड लोड प्लस लाइव लोड अगर हमारे पास है तो हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा वो होगा 1.5 डेड लोड के लिए और लाइव लोड के लिए 1.5। यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड के लिए हमारे पास 1 होगा, लाइव लोड के लिए 1 और विंड लोड के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे ही हम बात करें यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन है हमारे पास डेड लोड प्लस विंड लोड। ठीक है, इसमें हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डेड लोड की वैल्यू हमारे पास डेड लोड में हमारे पास जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होगी 1.5 और 0.9। और इसमें बात करें IL, ये हमारे पास है डेड लोड DL, ये हमारे पास IL इम्पोज लोड, ये हमारे पास विंड लोड। वैसे ही यहाँ पे सेम डेड लोड इम्पोज लोड एंड ये आ गया विंड लोड। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं, ये आप रिमेंबर कर लेना, अगर नहीं रिमेंबर होती तो कोड पे ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं इसका, नोट में क्या चीज़ें बताई हुई है। फर्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें स्टार पॉइंट है, ये वाला स्टार पॉइंट, ये 0.9 वैल्यू जो है, द वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कब कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ठीक है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्ट्रेस रिवर्सल जो है हमारे पास क्रिटिकल होगी, तब हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। डिजाइन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड व्हेन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आर अप्लाइड टू कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड मटेरियल्स। ठीक है, जो भी हमारे पास डिजाइन वैल्यू है, जो भी डिजाइन वैल्यूज है FD में डिजाइन वैल्यू, वो हमारे पास कैसे ऑब्टेन होगी, व्हेन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को और अप्लाइड टू ए कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड मटेरियल्स के साथ हम उसको करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डिज़ाइन वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो डिज़ाइन वैल्यू हमने निकाली थी इक्वल टू, जो पीछे हमने डिज़ाइन वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ सी के बाय गामा MS के बराबर। दैट मीन्स डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू FC के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, व्हाइल कंसीडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूट EL फॉर WL। ठीक है, तो जो हमारे पास WL है, अगर अर्थक्वेक किसी एरिया में आ रहा है तो WL की जगह हमने EL लिख लेना है। ठीक है, for the limit states of serviceability, the value of gamma F given in the table are applicable for short-term effects, while accessing the long-term effects due to creep, the dead load, and that part of the live load likely. That part of the creep, the dead load, and that part of the live load likely to be permanent may only be considered। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द डिज़ाइन लोड FD इज गिवन बाय। तो इस केस में जो लोड के केस में जो डिज़ाइन लोड हमारे पास होगा, वो हमारे पास जो पीछे हमने देखा था डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो अलग थी। ये हमारे पास है डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड हमारे पास होता है FD इक्वल टू F इंटू गामा F। ठीक है, डिज़ाइन लोड FD इक्वल टू F इंटू गामा F के बराबर। ठीक है, F हमारे पास करेक्टरिस्टिक लोड, F इक्वल टू करेक्टरिस्टिक लोड CHARACTERISTIC करेक्टरिस्टिक लोड, एंड गामा F हमारे पास है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। F gamma F is the partial safety factor for load। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है डिज़ाइन लोड फाइंड करने का, डिज़ाइन लोड फाइंड करने का। जो हमने पीछे फार्मूला देखा था एक, वो था हमारे पास क्या फाइंड करने का, वो था हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करने का। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स वो भी FD से हम नोट करते थे, FD इक्वल टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वल टू FC के डिवाइडेड बाय गामा MS। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ये आ गया हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और ये हमारे पास आ गया डिज़ाइन स्ट्रेंथ डिज़ाइन लोड निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो ये अलग अलग फार्मूला आपको रिमेंबर कर लेने, और इनकी जो भी डिनोशंस हैं वो भी आपको रिमेंबर कर लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंक्रीट स्ट्रेन एट अल्टीमेट स्ट्रेंथ।
ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.